लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आखिरकार बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया का बंटवारा हो चुका है। जी हां, बिहार में सीटों के बंटवारों को लेकर के जो तमाम चर्चा चल रही थी उस पर आखिरकार विराम लग गया है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर आज मुहर लगा दी गई। आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर समेत 26 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। कांग्रेस किशनगंज, पटना साहिब समेत 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वाम दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा हो चुका है। बातचीत में पूर्णिया और कटिहार सीटों के लिए काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार राजद इन सीटों को अपने पास रखने में सफल रही। ये दोनों सीटें वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के पास, और इन्हीं में से एक सीट पूर्णिया के लिए पप्पू यादव लगातार लगे हुए थे और वो कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ये सीट हासिल करने में नाकाम रही और आरजेडी के खाते में जाने के बाद पप्पू के राजनीतिक करियर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि राजद के एक वरिष्ठ नेता ने इसका ऐलान किया है। कटिहार सीट को लेकर अभी भी कुछ मुद्दे हैं जो कांग्रेस अपने खाते में चाहती है। इसी की तरह राजद पूर्णिया सीट से लड़ने की इच्छुक है, जबकि कांग्रेस इसे पप्पू यादव को देने के लिए लगातार बातचीत कर रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस को 8-9 सीटें आवंटित करने के लिए पहले ही तैयारी थी, लेकिन पूर्णिया पर दावा आरजेडी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सीट भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। शुक्रिया। ये तो पहले देखा दिया। साथियों, आपको बता दें कि पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से लड़ने का पहले ही मन बना लिया था। इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से भी मिले थे, लेकिन गठबंधन की सीटें बंटवारा होने से पहले ही आरजेडी ने अपनी सीटें घोषित कर दी। उसमें से पूर्णिया से भी बीमा भारती को उतार दिया। इसके बाद पप्पू यादव के करियर को लेकर के तमाम अटकलें जारी हो गई। इस बंटवारे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, उसको भी सुनिए। मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कई बार हमने इस बात को भी दोहराया है कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5 को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार बिहार में मुकाबला कड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं और
आरजेडी का साथ छोड़ करके उनके साथ सरकार गिरा दी। लेकिन अब आरजेडी चाहती है कि बिहार की 40 सीटों में से ज्यादातर सीटें वो अपने हिस्से में जीत कर आए और 2024 की लोकसभा सीट में जब सरकार बनाने का नंबर आए और या कोई ऐसी स्थिति बने तो सरकार बनाने में उसकी भूमिका बड़ी हो। इसीलिए सारे प्रयास और कवायद लगातार जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।